वेल स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का पहला चैप्टर। प्रोज में है, इंग्लिश का पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द एन्चेंटेड पूल। एन्चेंटेड का मतलब होता है जादुई, या फिर इसका दूसरा मतलब होता है मोहक, मंत्रमुग्ध करने वाला। यहाँ हम इसका मतलब लेंगे जादुई या जादू किया हुआ। पूल मतलब होता है तालाब। द एन्चेंटेड पूल मतलब जादुई तालाब। राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। राइटर के बारे में पहला थोड़ा पढ़ लेते हैं। अबाउट द राइटर, सी राजगोपालाचारी। सी से बनता है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 10th December 1878 to 25th December 1972। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ इसमें दिया है। 10 दिसंबर 1878 को पैदा हुए थे। 25 दिसंबर 1972 को दुनिया से रुखसत हो गए। पूरा नाम इनका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 10th December 1878 to 25th December 1972, informally called Rajaji or CR, was an Indian lawyer, freedom fighter, politician and writer। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो 10 दिसंबर 1878 को पैदा हुए, 25 दिसंबर 1972 को उनकी मृत्यु हो गई। इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी, अनौपचारिक तौर पर उनको राजा जी कहा जाता था। मतलब जैसे हम दूसरा नाम एक किसी का रख देते हैं तो उनको राजा जी कहते थे, उसी तरह से उनका दूसरा नाम था राजा जी। सीआर भी कहते थे उनको शॉर्ट में। ही वॉज एन इंडियन लॉयर, वो एक भारतीय वकील थे। फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी थे। पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ थे। एंड राइटर, और लेखक थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, वो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। भारत का हाईएस्ट, सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान भारत रत्न जिसका नाम है, वो हासिल करने वाले पहले आदमी वही थे। हाईएस्ट में था, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है। किसी भी एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। हाई पॉजिटिव डिग्री, हायर कंपैरेटिव डिग्री जहाँ कंपैरिजन होता है, तुलना होती है एक दूसरे की, और सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट, सबसे ऊंचा। सो वी कैन से ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान भारत रत्न हासिल करने वाले वो पहले आदमी थे। ही रोट एन ऑब्रिज्ड रिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश। उन्होंने, ऑब्रिज्ड का मतलब होता है संक्षेप में लिखना, छोटा करके लिखना। रिटेलिंग दोबारा से बतलाना। तो ही रोट एन ऑब्रिज्ड रिटेलिंग का मतलब है उन्होंने छोटा करके लिखा ऑफ महाभारत। उन्होंने महाभारत को छोटा करके लिखा, यानी अपने शब्दों में लिखा। इन इंग्लिश, किस में लिखा? इंग्लिश में अनुवाद किया उसका। ही वॉज अ ग्रेट रिलीजियस एंड अ पायस पर्सन। वो एक बहुत ही धार्मिक और पवित्र व्यक्ति थे। एंड फॉलोवर ऑफ द वेदास एंड उपनिषदास, और वेदों और उपनिषदों के अनुयायी थे। अनुयायी मतलब मानने वाले। फॉलोअर मतलब अनुयायी या मानने वाले।